SIH 2023 यानी कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023 इज लाइव एंड आई हैव ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथन फॉर द पास्ट 2-3 years। मैंने बहुत टाइम पार्टिसिपेट किया, मैंने काफी बार इसको मेंटर भी किया है, काफी सारे इंटरनल हैकाथन्स को मेंटर किया है, जज किया है एंड शॉर्टलिस्ट किए हैं टीम्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे स्मार्ट इंडिया हैकाथन का कंप्लीट प्रोसेस। इट्स अ 6-step प्रोसेस कि कैसे तुम्हें इसको देखना चाहिए, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या कुछ चीजें हैं जो तुम्हें दिमाग में रखनी चाहिए सो दैट यू गेट टू दैट फाइनल राउंड और यू गेट टू दैट फाइनल सिलेक्शन। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब अगर इफ यू आर इन योर कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी ईयर में हो तुम, तो यू कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट। इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है, इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी, यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड यू विल गो अहेड एंड पार्टिसिपेट इन मेनी मोर सच इवेंट्स, मेनी मोर सच हैकाथॉन्स। सो this can be a great opportunity for every one of you who is watching this video. Make sure do apply even if you're not very confident on your skills. This is a chance, this is something that can help you start with this process, right? Smart India Hackathon होता क्या है? Smart India Hackathon जनरली लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हैकाथन में जाके हमें क्या करना पड़ेगा। सो इट्स बेसिकली एन आइडिएशन कंपटीशन। बहुत सारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज एक साथ आती हैं। इस साल भी क्लोज टू 26 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड बहुत सारी स्टेट मिनिस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट्स एक साथ आए हैं। उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स से मतलब है कि लेट्स से दे आर फेसिंग 5-10 प्रॉब्लम्स इन द सॉफ्टवेयर। उनको अपने सिस्टम को और एफिशिएंट बनाना है, कुछ और फीचर्स ऐड करने हैं जिससे उनका काम कम हो सके या काम रिड्यूस हो सके, काम ज्यादा एफिशिएंट बन सके, राइट? तो उन्होंने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिस्ट करके इनके उस स्मार्ट इंडिया हैकाथन वाले को दे दी। अब वो वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तुम्हें एज एन इंडिविजुअल दिख रही हैं एंड तुम्हें उसका एक वायबल सोल्यूशन देना है, चाहे वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हो चाहे वो हार्डवेयर सोल्यूशन हो। दोनों ट्रैक्स इसके होते हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इस साल दे हैव एडेड अ ट्रैक फॉर स्कूल स्टूडेंट्स आल्सो। अगर तुम्हारा कोई भाई बहन है स्कूल में है, उसको भी बोलो पार्टिसिपेट कर सकता है। बट दिस इज पर्टिकुलरली फॉर, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीपल हु आर इनटू देयर कॉलेजेस एंड हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस हैकाथन। तो इस हैकाथन की वेबसाइट पे अगर तुम जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड बहुत ही ज्यादा टाइमलाइंस इस बार शॉर्ट है। मतलब दे हैव एनरोलमेंट पीरियड फ्रॉम 29th, सॉरी जस्ट अ मिनट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर लाइव। यहाँ पे तुम देख सकते हो इनकी टाइमलाइंस इस साल बहुत ज्यादा शॉर्ट हैं, राइट? लॉन्च इन्होंने की थी 23rd अगस्त को। रजिस्ट्रेशन एंड आइडिया सबमिशन इज अंटिल 30th सितंबर। बट इसके बीच में भी काफी सारी चीजें होने लग जाती हैं, राइट? इंटरनल हैकाथन होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। कैसे तुम इसमें सबमिट कर सकते हो, क्या तुम्हारे कॉलेज के थ्रू सबमिट होगी, मतलब एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। फाइनलिस्ट अनाउंस हो गए अक्टूबर में। देन नोडल सेंटर्स आएंगे 16 अक्टूबर को। ट्रेनिंग ऑफ फाइनलिस्ट होगी 21 से 31 अक्टूबर को एंड फाइनल ग्रैंड फिनाले होगा 3rd से 7th नवंबर। सो डेडलाइंस आर वेरी वेरी शॉर्ट। जनरली ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होती हैं बट इस साल इट्स वेरी शॉर्ट, सो यू नीड टू बी प्रोएक्टिव, ठीक है? अब बात करते हैं मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिस टाइम। तो दिस टाइम यू कैन सी पार्टिसिपेंट्स एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। 58 हार्डवेयर प्रॉब्लम्स हैं, 181 सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे तुम थीम सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो तुम स्मार्ट ऑटोमेशन में जाना चाहते हो या स्मार्ट व्हीकल्स में जाना चाहते हो, ट्रैवल टूरिज्म में जाना चाहते हो, तो यू कैन सिलेक्ट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट थीम। यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर। आगे जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें कैसे चूज करनी चाहिए अगर तुम फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट? वीडियो में आगे जाके ये भी बात कर रहे होंगे। कैटेगरी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, जैसे AICT की कुछ प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ केरला, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, लॉ एंड जस्टिस, जल शक्ति, सारे मिनिस्ट्रीज जितने भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। लेट्स से वी क्लिक ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड यहाँ पे तुम कैटेगरी देख सकते हो। लेट्स से सिलेक्ट, छोड़ो, सिलेक्ट द थीम। हाँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक PGRKM वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट डेटा टू द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज एन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब कुछ एप्स वगैरह बनाने की डिमांड रख रहा है। मतलब एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट डेटा, एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? एक स्मार्ट ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है। डिपार्टमेंट प्रेजेंट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म application job seekers. The portal has multiple modules like private sector services. Currently when a user visits the app, there is no hand holding mechanism to help the user get to the part of the digital platform. So all these queries user is required to navigate through the modules. तो मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, राइट? यहाँ पे तुम्हें देख सकता है सबमिटेड आइडिया अकाउंट, अब तक कितने लोगों ने सबमिट कर दिया। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करते हुए कि कितने ज्यादा आइडिया उसमें ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। यहाँ पे जाके तुम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो, उनसे आइडियाज ले सकते हो एंड गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे प्रोजेक्ट आइडियाज के हिसाब से भी, क्योंकि दीज कैन बी योर पोटेंशियल प्रोजेक्ट आइडियाज जो तुम अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट फेस कर रही है एंड दीज विल बी इंप्लीमेंटेड समहाउ और देन अदर। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इस पे जाके तुम रजिस्टर कर सकते हो। दीज रजिस्ट्रेशन आर थ्रू कॉलेज में सबसे पहले मतलब तुम्हारा POC होगा, एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। देयर वुड बी वन फैकल्टी और वन पर्सन हु वुड बी द इंचार्ज ऑफ दिस, राइट? वो तुमसे आइडिया सबमिशंस मांगेगा।
तो आइडिया सबमिशन क्या होता है, कॉलेज में मान लो 50 टीम्स है या 100 टीम्स है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, बट कॉलेज आगे 5 से 10 या एट मैक्स 15 टीम्स फॉरवर्ड कर सकता है फ्रॉम वन पर्टिकुलर कॉलेज। तो कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करना होगा टीम्स को कि मैं अपने कॉलेज से कौन सी टीम्स आगे भेजूं। तो उसके लिए एक इंटरनल हैकाथन कंडक्ट करवाते हैं। इंटरनल हैकाथन में जितनी भी टीम्स होती है उन सबकी प्रेजेंटेशन ली जाती है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद टॉप 10 टीम्स फ्रॉम ईच कॉलेज इज फर्दर सेंड टू द मिनिस्ट्री, जो जहां पे ये फाइनल ग्रैंड फिनाले में जाती है, राइट। तो इंटरनल हैकाथन में पार्टिसिपेट करना इज द फर्स्ट स्टेप, जिसके लिए तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हें बताएंगे कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे तुम्हें पीपीटी सबमिट करनी है, राइट। तो दीज आर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। अब मतलब लेट्स डिस्कस अपॉन, लेट्स कम अपॉन टू हाउ टू अप्रोच सच अ हैकाथन। अगर हैकाथन हो रही है तो तुम्हें कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, राइट। यहाँ पे तुम देख सकते हो वी हैव अ 6 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले मेकिंग अ टीम। टीम बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे टीम बनानी चाहिए, कैसे स्टूडेंट्स चूज करने चाहिए टीम में। सेकंड इज चूजिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इतनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है भैया, कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मुझे चूज करनी चाहिए सो that can be like that can help me win also, that can help me understand more also, and जिससे मुझे बेनिफिट हो सके गोइंग फॉरवर्ड। थर्ड इज सोल्यूशन ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक बार हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर ली, उसके बाद सोल्यूशन पे कैसे आना है, सोल्यूशन पे आने के लिए क्या कुछ हमें चाहिए। फोर्थ इज प्रेजेंटेशन। एक बार सोल्यूशन हमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमें प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है सो दैट पीपल आर इम्प्रेस्ड, राइट। देन इज इंटरनल हैकाथन। आफ्टर आई हैव मेड अ प्रेजेंटेशन, फिर इंटरनल हैकाथन में कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है ताकि मैं शॉर्टलिस्ट होकर आगे जा सकूं ग्रैंड फिनाले में। एंड ग्रैंड फिनाले में क्या कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं दैट यू शुड कीप इन माइंड, ये सब चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज है यार टीम बिल्डिंग, राइट। तो जनरली द टेंडेंसी ऑफ दिस हैकाथन इज हर टीम में 6 लोग होने चाहिए। 6 पीपल टीम दे वांट। 6 पीपल टीम में 1 मैंडेटरी गर्ल स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड, बट जनरली तुम्हें एडवाइस किया जाता है कि एक गर्ल रखने के बजाय तुम 2 गर्ल्स चूज करो, 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। दिस इज द कॉम्बिनेशन, क्योंकि आगे जाके अगर तुम ग्रैंड फिनाले में जाते हो, राइट, ग्रैंड फिनाले किसी ऑफलाइन सेंटर, नोडल सेंटर में होता है, किसी डिफरेंट स्टेट में, किसी डिफरेंट सिटी में, तो वहां पे 1 लड़की एंड 5 लड़के जाना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। दिस हैज बीन सीन इन द प्रीवियस केसेस। तो अगर 2 लड़कियां होंगी टीम में तो इट इज ऑलवेज बेटर कि तुम्हारी पूरी टीम ग्रैंड फिनाले तक जा पाएगी, नहीं तो वो लड़की एट द एंड बैकआउट कर जाती है, मे बी ड्यू टू फैमिली प्रेशर और समथिंग लाइक दैट। तो जनरली एडवाइस किया जाता है कि अगर तुम टीम बना रहे हो 1 लड़की के साथ 2 लड़की रख सकते हो, और इट कैन बी एन ऑल गर्ल्स टीम। ऑल गर्ल्स टीम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल गर्ल्स टीम चल सकती है, बट जितना ज्यादा फीमेल काउंट होगा तो कहीं ना कहीं तुम एडवांटेज पे होते हो। लेट्स ऑल गर्ल्स टीम की एडवांटेज होती है, शायद स्पेशल प्राइजेस भी होते हैं कई हैकाथॉन्स में। तो 6 मेंबर्स टीम होनी चाहिए। उसके बाद टीम जो रखनी है तुम्हें वो डाइवर्स टीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब बहुत ज्यादा टेक वाले बंदे हैं, ठीक है। मतलब यू शुड हैव समबडी हु इज गुड एट वेब में बैकएंड में अच्छा है, फ्रंट एंड में अच्छा है। देयर शुड बी समबडी हु इज गुड एट एमएलए है, जिसको एमएलए इंटीग्रेट करना आता है। देयर शुड बी समबडी जिसको ओवरऑल सब कुछ पता है, मतलब डेटाबेस पता है, एपीआईज पता है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट को कैसे फाइनलाइज करते हैं। एंड देयर शुड बी समबडी हु शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर सोल्यूशन, की सोल्यूशन को इंटरव्यूअर के सामने, सोल्यूशन को जो जज है उसके सामने कैसे प्रेजेंट करना है, एंड हम ओवरऑल इसको रैप अप कैसे करेंगे। तो ये सारे लोग हैं, मतलब डाइवर्स टीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने अपने दोस्तों के साथ टीम बनाई, सब एक ही डोमेन में काम कर रहे हैं एंड जाके कुछ नहीं हुआ। तो अवॉइड मेकिंग अ टीम विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने दोस्ती में टीम बना ली, बट यू शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन योर टीम, कौन सा बंदा क्या वैल्यू एड कर सकता है, उसके बेसिस पे टीम बनानी है, राइट। जो टीम लीडर होता है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, एंड यू शुड नॉट फाइट अमंग ईच अदर कि यार तुम तो टीम लीडर हो, मैं टीम मेंबर हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू टीम लीडर। तुम पूरी एक टीम बन के काम कर रहे हो। डोंट थिंक ऑफ टीम लीडर बहुत बड़ा आदमी है, तुम छोटे आदमी हो। ऑल ऑफ यू आर एट द इक्वल स्टेज, सो यू शुड वर्क एज अ टीम। रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, जो चीजें बोली जा रही हैं प्लीज डू फॉलो दैट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदा या 2 बंदे काम कर रहे हैं एंड बाकी कोई काम नहीं कर रहा, तो इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। इफ यू आर पार्टिसिपेट विद फुल विल, अपने पूरा 100% देके आना। अगर किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम अपना एफर्ट डाल रहे हो, तुम प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तुम मेकिंग अ प्रोटोटाइप, यू आर गोइंग टू सम प्लेस फॉर इंटरनल हैकाथॉन, फाइनल हैकाथॉन, तो अपना 100% एफर्ट दो ना। क्यों ना इसको जीत के मैं अपने रिज्यूमे का एक स्टार पॉइंट बना लूँ गोइंग फॉरवर्ड। जब भी मैं इंटरव्यू में बैठूं किसी भी कंपनी के, तो मैं बोल सकूं कि भाई मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्ट लिया था एंड मेरी टीम जीत के आई थी वहां पे, ये वाला प्रोजेक्ट था। तो कितना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, यू कैन थिंक ऑफ, राइट। तो टीम बिल्डिंग, दिस इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर, राइट। इसके बाद देयर इज समथिंग नोन एज चूजिंग द राइट प्रॉब्लम। दूसरा चीज है टीम बन गई, उसके बाद भैया प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे चूज करनी है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, 181 सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स एंड 58 हार्डवेयर प्रॉब्लम्स। इनमें से मुझे कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करनी चाहिए। सबसे पहले ना सबमिटेड काउंट आता है वैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का, कि कितने लोगों ने इसमें ऑलरेडी आइडिया सबमिट कर दिया, तो उसके बेसिस पे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कॉमन है। जो बहुत ज्यादा कॉमन स्टेटमेंट्स है उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन भी होगा, तो ट्राई पिकिंग स्टेटमेंट्स विच आर यूनिक, राइट। तो थोड़ी सी यूनिक स्टेटमेंट्स पिकअप करनी है एंड ट्राई पिकिंग इट एज पर
योर टीम्स कैपेबिलिटीज, मतलब मान लो तुम्हारी टीम को वेब मतलब फ्रंट एंड बैक एंड बहुत अच्छा आता है, राइट, उस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो वो सेटिस्फाई कर पाए उसको तुम्हें देखना है। फिर यूनिक एंड न्यूअर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसमें लेस पार्टिसिपेशन, इसकी बात हम कर चुके हैं। वर्किंग प्रोटोटाइप जिसका तुम बना पाओ, मतलब तुम्हारी टीम में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम चूज कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू मेक अ वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि तुमने चूज कर ली बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं, ऐसे फैंसी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी लग रही है बट तुम्हें उसका सोल्यूशन नहीं पता या तुम उसका सोल्यूशन नहीं बना पाओगे, तो ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इट शुड बी वायबल इनफ, राइट। टेक रिसोर्सेज अवेलेबल, सिट एंड डिस्कस, तो अपनी टीम के साथ डिस्कस करो कि क्या हम जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर रहे हैं उसको आगे लेके जा पाएंगे या विल वी बी एबल टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो दिस चूजिंग द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी एंड ट्राई पिकिंग अप समथिंग यूनिक, नॉट अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट एवरीवन वुड बी पिकिंग अप, राइट। थर्ड है सोल्यूशन ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर ली उसके बाद बहुत सारी चीजें यार सोल्यूशन पे कैसे आना है। सबसे पहले लाइक ट्राई कलेक्टिंग डेटा, वायबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन, मतलब लोगों से बात करो, ट्राई टू सी कितने लोग वो प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्या वो प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है। अगर वो प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है तो क्या कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिसको लेके मैं कुछ आइडिया ब्रेनस्टॉर्म कर सकता हूँ, मतलब कितने परसेंट लोग ये फील करते हैं, कितने परसेंट लोग एक्स फील करते हैं, कितने परसेंट लोग वाई फील करते हैं, कितने परसेंट लोग जेड फील करते हैं। उसके बेसिस पे आई कैन थिंक ऑफ सर्टेन डेटा पॉइंट्स एंड उनको जोड़ के आई कैन कम अप टू वन सोल्यूशन, राइट। सेकंड चीज इज ब्रेनस्टॉर्म विद योर टीम एंड मेंटर, मतलब अपने टीम के साथ बैठ के बहुत सारी चीजों के पे पर्सपेक्टिव रखो, सब अपने अपने पॉइंटर्स दो एंड फिर एक फाइनलाइज कंक्लूजन वाला ब्रेनस्टॉर्म करके सोल्यूशन बनाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। ट्राई पिचिंग योर सोल्यूशन टू सो मेनी पीपल, अपने फ्रेंड्स को पिच कर सकते हो, हॉस्टल में जाके अपने टीचर फैकल्टी को पिच कर सकते हो एंड उनसे इनपुट्स लो कि कैसे इसको और बेटर बना सकते हैं। फिर उसके बाद जाके यू कैन थिंक ऑफ मेकिंग दिस, राइट। कंसिडर सिनेरियोज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर लेते हैं बट उसके लिए हमें सपोर्टिंग कोई डेटा नहीं होता, जैसे एमएल का कोई मॉडल ट्रेन करना है तो हमारे पास डेटा सेट ही नहीं है, राइट। तो उस केस में शायद तुम्हारा बहुत अच्छा सोल्यूशन भी इतना ज्यादा अच्छा ट्रेन ना हो पाए। तो ट्राई करो ढूंढने का रिसोर्सेज नेट पे, गिटहब पे ऑलरेडी अवेलेबल प्रोजेक्ट्स जो उस डोमेन में हों, राइट, उनसे कैसे तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो, कैसे लोगों ने काम किया हुआ है एंड तुम उसके ऊपर क्या वैल्यू ऐड करके और अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो। गिटहब पे तुम्हें मिल जाएंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो सिमिलर टू व्हाट दे आर आस्किंग होंगे बट उनसे भी बेटर बनाना है तुम्हें, दे आर जस्ट फॉर इंस्पिरेशन, राइट। बहुत सारे फीचर्स नहीं रखने, ऐसे नहीं है कि बहुत सारे फीचर्स डाल दिए तुम कर कुछ नहीं पा रहे हो। ट्राई मेकिंग अ सॉलिड प्रोजेक्ट विद सम यूएसपीज जो शायद अब तक नहीं बनी है, जो डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो यूएसपी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो जो उन्होंने पॉइंटर्स लिखे हैं उस पर तो स्टिक होना ही होना है, वो तो सारे कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा एक आध चीज ऐसी ऐड कर दो जो शायद उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाकी कंपटीशन ने ऐड ना की हो एंड जो तुमको बाकी सबसे डिफरेंट कर पाए, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। ट्राई प्रेजेंटिंग अ बिजनेस मॉडल एज वेल, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई चीज तुम सॉल्व कर रहे हो, राइट, गोइंग फॉरवर्ड कैसे उसको एक बिजनेस के तरीके से देखा जा सकता है, हाउ कैन यू प्लान इट फाइनेंशियली। कई बार ये चीज को भी फोकस किया जाता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए रेलेवेंट है बट कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होंगी जिसके लिए ये रेलेवेंट होगा। इसका 2 years प्लान, 5 years प्लान गोइंग फॉरवर्ड, इसको कैसे एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू यूज किया जा सकता है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सोल्यूशन ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये चीज हो गई, राइट। उसके बाद मेकिंग अ सॉलिड प्रेजेंटेशन, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन दे दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में कुछ कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन दे दूंगा जो आई हैव पर्सनली यूज पहले, राइट, एंड दे वर सिलेक्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड तुम भी उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि किस टाइप की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वो सैम्पल पीपीटीज के टाइप की होंगी एंड दे वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू गिव यू एन आइडिया कि कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अपनी एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट देती है, हमें उस पर स्टिक होना है। जनरली उसका पैटर्न होता है 3 to 5 स्लाइड्स। आई एम नॉट श्योर इस साल क्या होगा, चेक कर लेना एक बार कितनी स्लाइड्स की पीपीटी बोली है, उस पर स्टिक होना है, उससे ज्यादा लंबी पीपीटी नहीं बनानी है फॉर श्योर। जितना बोला है उतना ही करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब पीपीटी के 4-5 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन, टीम नेम, टीम मेंबर्स, एक स्लाइड। उसके बाद प्रॉब्लम सोल्यूशन प्रपोज, कि क्या तुम सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो, कौन कौन सी टेक्स्ट स्टैक्स यूज कर रहे हो एंड कैसे तुम इसको सॉल्व करोगे, राइट, उसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है जितनी ब्रीफ में कर सकते हो। थर्ड इज फ्लो चार्ट, डायग्रामेटिक फ्लो ऑफ सोल्यूशन, जिसमें तुम बैक एंड लिख सकते हो क्या यूज करोगे, फ्रंट एंड लिख सकते हो क्या यूज करोगे, डेटाबेस लिख सकते हो क्या यूज करोगे। पूरा एक फ्लो चार्ट से मुझे दिख जाए एक नजर में कि क्या करना चाहते हो। यहाँ से पाइपलाइन शुरू हुई है, पाइपलाइन से मूव किए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, तो पूरा एक like chart should be visualized, right? So that is something that we want. उसके बाद प्रोटोटाइप एंड स्क्रीनशॉट्स ऑफ वीडियो लेंगे। एक बार तुमने आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद तुम वेब पेजेस बनाओगे, तुम फिग्मा डिजाइन बनाओगे, उन डिजाइन्स को तुम कैसे अपनी पीपीटी में इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार तुमने आइडिया बनाया, ब्रेनस्टॉर्म किया, बट उस पर काम भी किया, राइट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वायबिलिटी आती है, फाइनेंसिस, जैसे मैंने बोला कि 3 to 5 years का प्लान बना सकते हो, या फाइनेंसिस कैसे गोइंग फॉरवर्ड, ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा एंड कैसे ये तुम्हें रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो इसकी भी एक स्लाइड बना सकते हो। दिस इज द
पैटर्न, बाकी इसमें कुछ प्लस माइनस करना है, वो डिपेंडिंग अपॉन योर टीम, डिपेंडिंग अपॉन योर आइडिया। वो आई एम नॉट सेइंग इट फॉर एवरी आइडिया, बट हाँ जनरली ये लगभग सब में चल जाता है, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज योर इंटरनल हैकाथन। अब तुमने प्रेजेंटेशन बना ली, सब कुछ हो गया, इंटरनल हैकाथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही तुम्हें आगे एंट्री मिलेगी। तो इंटरनली मतलब विद इन तुम्हारे कॉलेज में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसे होता है कि कॉलेज में सब सो रखे हैं, कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, एंड तुम्हारा एडवांटेज होता है कि तुमने बहुत अच्छा आइडिया भी नहीं सोचा, बहुत मेहनत भी नहीं की, स्टिल तुम आगे चले गए। बट तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें अपने आप को बेस्ट बनाना है कि तुम इंटरनल हैकाथन में भी द बेस्ट परफॉर्म करके आओ, चाहे कॉम्पिटिशन है चाहे नहीं है, राइट। इंटरनल हैकाथन में अवॉइड करो कि तुम्हारा आइडिया किसी से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, मतलब 2-3-4 लोग जो आइडिया कर रहे हैं शायद तुम वो ना करके तुम एक सेपरेट नया आइडिया करो। डोंट हैव अ वेरी कॉमन आइडिया इंटरनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि जनरली इंटरनल में वो क्या करते हैं, हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एक आइडिया चूज करके आगे भेजेंगे। तो इंटरनल में बहुत ज्यादा सेम आइडियाज शुड नॉट बी देयर, राइट। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि यार मैं तो सबसे तेज हूँ, मेरे कॉलेज में तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा एंड आई विल बी द बेस्ट। नो, यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू शुड बी like you should try to get the feedback, you should try to inculcate whatever you want, and then only go ahead and pitch your idea, right. Give your best shot, as this would be the final. Try taking and implementing feedbacks. Try that problem statement for internal hackathon is unique. हाँ, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब जैसे इंटरनल हैकाथन में ना तुम्हारे पास जजेस आएंगे, या जो प्रेजेंटेशन सुन रहा होगा, जो इवैल्यूएट कर रहा होगा, वो कुछ फीडबैक्स देंगे। उनके फीडबैक्स को अच्छे से सुनो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम। ऐसा नहीं है कि उनके फीडबैक्स हमने सुन लिया एंड वी हैव जस्ट लाइक छोड़ दिया। उनके फीडबैक को सुनो एंड उनके फीडबैक्स को आगे जाके इंप्लीमेंट करो। उनको बोलो कि हाँ यार, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी यूनिक एंड वी वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट इट व्हेन वी प्रेजेंट इट इन द ग्रैंड फाइनल। दिस विल मेक योर इम्पैक्ट मोर। उनको भी लगेगा कि हाँ यार, स्टूडेंट्स आर रेडी टू टेक फीडबैक एंड रेडी टू इम्प्लीमेंट इट। तो इस टाइप का अप्रोच रखना है, इस टाइप का पॉजिटिव आउटलुक रखना है टुवर्ड्स फीडबैक। ऐसा नहीं है कि अपने पॉइंट को जस्टिफाई करते रहना है, वो चीज बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी। मतलब मान लो अगर तुम्हें किसी ने कोई फीडबैक दिया एंड तुमने जो किया तुम उसको ही जस्टिफाई करते जा रहे हो, राइट। तो यू शुड नॉट बी स्टबन एट ऑल, यू शुड बी ओपन टू फीडबैक। जो सामने वाला बोल रहा है उसको मान लो, राइट। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी किसी भी हैकाथन में, राइट। एंड यू शुड कंसिडर दिस टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गोइंग फॉरवर्ड। इसके बाद आता है फाइनल राउंड। अब ये एक बार तुम्हारा इंटरनल राउंड हो गया, उसके बाद फाइनल ग्रैंड फाइनल में जब तुम जाते हो, उसके बाद बहुत सारा टाइम मिलता है। मतलब इस साल तो शायद इतना टाइम नहीं है, बट स्टिल 1-1.5 महीना तुम्हें मिलेगा। फीडबैक्स लो, अपने सोल्यूशन को और इंप्रूव करो, कैसे बेटर बना सकते हो, लोगों से बात करो। दैट इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर डूइंग, राइट। एक मेंटर चूज करना होता है तुम्हें अकेडमी या फिर इंडस्ट्री से। एक अच्छा मेंटर चूज करो जो तुम्हें गाइड कर पाए कि कैसे इस सोल्यूशन को स्केलेबल बनाना है। जैसे 1 लाख लोग इसको यूज करेंगे तो कैसा होगा, 5 लाख करेंगे तो कैसा होगा, 10 लाख करेंगे तो कैसा होगा, 1 करोड़ लोग यूज करेंगे तो कैसा होगा। उस टाइप की वायबिलिटी, उस टाइप की स्केलेबिलिटी वो बंदा समझा पाए, राइट। तो शायद मतलब अकेडमिया में तुम्हें ना मिलेगा इतना अच्छा बंदा। ट्राई लुकिंग आउट फॉर योर कॉलेज अलुमनाई जो तुम्हें हेल्प कर पाए, जो तुम्हें मेंटर कर पाए। तो मेंटर ढूंढना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें गाइड करेगा। Try doing more research and presenting it to random people. Solution should be feasible in real life. हाँ, but overall मतलब अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट, there's nothing to lose. There's nothing to lose. There's something to win. अगर पार्टी नहीं लोगे तो तुम जीतोगे कैसे, या पार्टी नहीं लोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, तुम स्टार्ट कैसे करोगे अपनी जर्नी। तो पार्ट लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे पार्ट लेना है, इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी, कुछ सैम्पल प्रेजेंटेशन भी मिल जाएंगी। इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू कैन स्टिल जॉइन अ टीम जिसमें लोगों को कुछ आता है। तुम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम उनसे बैठ के सीखो, उनके साथ काम करो। यू विल ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड समथिंग। अगर तुम UI UX से हो, अगर तुम प्रोडक्ट मैनेज करते हो, अगर तुम प्रोडक्ट डिजाइनर हो, अगर तुम बैक एंड हो, अगर तुम फ्रंट एंड वाले हो, अगर तुम ML/AI कर रहे हो, AR VR कर रहे हो, ऑगमेंटेड रियलिटी कर रहे हो, अगर ब्लॉकचेन कर रहे हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हो, हर बंदे की डिमांड है कहीं ना कहीं। एंड यू शुड डेफिनेटली मेक अ टीम एंड स्टार्ट डूइंग इट, राइट। गोइंग फॉरवर्ड मतलब अगर तुम इसमें जीत जाते हो या तुम्हारा प्रोजेक्ट भी होता है तो प्रोजेक्ट तुम्हारे रिज्यूमे में चला जाएगा। एंड दिस प्रोजेक्ट वुड हैव मोर वैल्यू देन एनी अदर पर्सनल प्रोजेक्ट, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है किसी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। एंड तुम इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ यार, सच में इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है एंड आई हैव डन दैट। तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा तुम्हारे रिज्यूमे में। अगर तुम जीत जाते हो तो दैट वुड बी एन अचीवमेंट ऑल्सो, एंड एक प्रोजेक्ट भी ऐड हो जाएगा, तो तुम्हारा रिज्यूमे काफी अच्छा हो जाएगा इससे। तो जॉब के लिए भी हेल्प करेगा, इंटर्नशिप के लिए भी हेल्प करेगा। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि इसमें पार्टिसिपेट करो, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को एंड तक देखा हो तो लिख के जाना कि वीडियो को एंड तक देखा है। अगर चैनल पे नए ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं जिसमें हम बहुत सारी चीजों की बात करते रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कुछ और फीडबैक्स, इफ यू वांट एनीथिंग मोर अबाउट दिस हैकाथॉन, अगर कुछ और क्वेरीज एंड डाउट्स हैं कमेंट्स में अभी बताओ, एंड डू लेट मी नो। This was all for this particular video. I hope you people like this amazing video. Like target रखते हैं 2500 likes, जैसे 2500 likes हो जाते हैं, we'll come up with some amazing other video. Thank you so much. Wishing you the best. All the best. Good luck. Bye.